हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में। और आज हम ये देखेंगे कि डू वाइल जो है उसको हम जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबलाइम में एक फ़ाइल क्रिएट करने वाला हूँ। मैं सबलाइम ओपन करूँगा। एज यू कैन सी हियर कि मैं आई थिंक ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मैंने HTML का यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो भी ऐड कर दिया है। एंड जो टाइटल है उसके अंदर जो टॉपिक है वो भी लिख दिया है, डू वाइल लूप इन जावास्क्रिप्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लूप्स के बारे में कि लूप्स क्या होती हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कि आप इफ एल्स लूप वगैरह यूज़ करते हैं वो होती हैं सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए। लेकिन आपने अगर रेपिटेशन के लिए या आइट्रेशन के लिए आप एक चीज़ चाहते हैं बार बार वो, उसके लिए आपने कोई लूप यूज़ करनी है। तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ लूप्स की लिस्ट बताई थी। फर्स्ट लूप जो थी वो थी वाइल लूप एंड द सेकंड वन वाज डू वाइल लूप। उसके बाद थी फॉर लूप और फिर थी फॉर ईच लूप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वाइल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वाइल में क्या होता था और फिर हम देखेंगे कि डू वाइल में हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वाइल में क्या था कि हम यहाँ पे वाइल लिखते थे, उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करते थे जिसमें हमने कंडीशन ऐड करनी थी, और इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हम लिखते थे अपनी स्टेटमेंट। तो कंडीशन में यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ x, और इसको मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 1, और यहाँ पे लिख देता हूँ x जब तक छोटा है और इक्वल्स टू है 10 के, तो तब तक तुम क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो x और साथ में हेलो वर्ड। ये हमने कोड बेसिकली किया था लास्ट वीडियो में। हम ऐसा करते हैं कि x में इंक्रीमेंट भी करवा देते हैं ताकि ये लूप कभी ना कभी क्लोज हो, इन्फिनिट लूप ना बन जाए। मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा एंड यू कैन सी है कि प्रिंट तो हो रहा है, बट BR भी हमें ऐड करना पड़ेगा। BR ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी है ये एक अलग अलग लाइन में आ जाएगा। यू कैन सी है कि अभी इसने 10 दफ़ा प्रिंट तो कर दिया, लेकिन ये इसने किया है बेसिकली वाइल लूप में। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था डू वाइल लूप। बेसिकली डू वाइल लूप जो है वो भी बिल्कुल वाइल लूप की तरह ही है, वाइल लूप से बिल्कुल मिलती जुलती है। लेकिन इसमें और वाइल लूप में जस्ट एक डिफरेंस है, जो कि ये है कि डू वाइल लूप जो है अगर पहली दफ़ा इसको कंडीशन फॉल्स भी मिलती है ये फिर भी रन करती है। लेकिन वाइल लूप में क्या था कि हमेशा उसकी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ही वो चलेगी। लेकिन डू वाइल जो है वो बेसिकली वो पहली दफ़ा विदाउट कंडीशन चेक किए ही डायरेक्टली स्टेटमेंट पे पहुंचा देगी, और दूसरी दफ़ा जब वो चलेगी तब वो कंडीशन चेक करेगी। तो मैं इसका पहले तो आपको सिंटैक्स बता देता हूँ कि लिखने का तरीका क्या है। यहाँ मैं लिखता हूँ डू एंड देन मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐड करूँगा एंड यहाँ पे लिख दूँगा वाइल एंड देन आ जाएगा सेमीकोलन। तो ये जो हमने पहले यहाँ पे लिख दिया डू, ये जो ब्रैकेट्स यहाँ पे ओपन किए हैं इसके दरमियान में यहाँ पे हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, और ये जो वाइल है इसके अंदर हमारी कंडीशन आ जाएगी। इसमें क्या था वाइल में ये था कि कंडीशन यहाँ पे थी और जो स्टेटमेंट थी वो यहाँ पे थी। तो यही जो कोड हमने वाइल लूप के थ्रू किया है वही वाला सेम कोड हम डू वाइल से भी ट्राई करते हैं। सिंपली मैं यहाँ से स्टेटमेंट को कट करने वाला हूँ एंड यहाँ पे जहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है डू के अंदर, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। एंड ये जो कंडीशन है इसको भी मैं यहाँ से कट करने वाला हूँ एंड यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ। अब हम वाइल लूप को डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमने उसमें से जो भी चीज़ें थी वो सारी कॉपी करके डू वाइल में ऐड कर दी हैं। अब मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। यू कैन सी हियर कि इट्स वर्किंग फाइन। अब अगर मैं इसको यहाँ पे 100 लिख देता हूँ तो डेफिनेटली ये 100 टाइम्स प्रिंट करेगा। तो अब आप बोलेंगे कि इसमें और डू वाइल लूप में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब ये भी वही काम कर रही है जो डू वाइल लूप कर रही थी, मतलब वाइल लूप कर रही थी। तो डू वाइल में और वाइल लूप में बेसिकली फिर डिफरेंस क्या हुआ? तो इसमें जस्ट डिफरेंस जो मैंने आपको बताया वो यही है कि जब डू वाइल लूप पहली दफ़ा रन करती है तो वो कंडीशंस को चेक नहीं करती। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको उसका प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000। अब आप देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 1000 हो चुकी है। यहाँ अगर मैं 101 भी कर दूँ फिर भी इसको नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जब ये लूप चलेगी तो क्या होगा कि ये चेक करेगा कि x जो है वो छोटा है या इक्वल टू है 100 के। तो आप देख सकते हैं ना तो वो इक्वल है और ना ही वो छोटा है।
वो तो बड़ी वैल्यू है, 100 से बड़ी वैल्यू है, तो उसको वो किस तरीके से प्रिंट करेगा? इसको तो इस लूप को रन ही नहीं करना चाहिए। लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि पहली दफ़ा अगर फॉल्स कंडीशन भी होगी तो फिर भी डू वाइल रन करेगी, तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये एक दफ़ा हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट करेगी और प्रिंट करने के बाद फिर जो है वो उस लूप को क्लोज कर देगी। जबकि अगर यही वाला कोड मैं वाइल लूप से करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इसको कमेंट कर लेते हैं एंड अगेन हम यहाँ पे लिख लेते हैं वाइल एक्स जो है वो स्मॉलर दैन इक्वल्स टू है 100 के। तो देन आप यहीं से हम इसको कॉपी कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो हेलो वर्ल्ड और एक्स प्लस प्लस करो। तो अब आप देखेंगे कि ये एक दफ़ा भी नहीं चली, क्योंकि वाइल लूप जो है उसके अंदर बेसिकली कंडीशन को पहले चेक किया जाता है, स्टेटमेंट के बाद में आने दिया जाता है। लेकिन डू वाइल लूप के अंदर जस्ट यही डिफरेंस है कि उसमें जो स्टेटमेंट है उसको पहले रन किया जाता है और कंडीशन को बाद में चेक किया जाता है। सर्टन जगहों पे ये भी काम आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होने वाली लूप है वो वाइल लूप ही है। तो डू वाइल आपको पता होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका अवेलेबल है और इसको भी हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ जगहों पे कि जहाँ पे वाइल लूप काम नहीं करती, फिर हमें ये लगाना पड़ती है जहाँ पे हम चाहते हैं कि पहली दफ़ा हम खुद चाह रहे हों कि ये रन करे चाहे कंडीशन गलत भी आए, तो उन जगहों पे फिर हम इनका यूज़ करते हैं। इसके बारे में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इमेज भी रखी है, सो आप ये भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे वाइल लिखा हुआ है, वाइल नॉट एज, मतलब कि तब तक चलो जब तक किनारा नहीं आता, एज नहीं आता, और क्या करो, रन करो, मतलब दौड़ो। तो बेसिकली ये क्या होगा कि तब तक ये दौड़ेगा जब तक किनारा नहीं आ रहा। तो पहले ये चेक करेगा कि क्या किनारा तो नहीं आ गया और फिर दौड़ लगाएगा। जबकि ये जो दूसरे वाला है ये क्या कर रहा है कि पहले रन और बाद में चेक कर रहा है कि क्या किनारा तो नहीं आ रहा, एज तो नहीं आ रहा। तो इससे क्या हो रहा है कि एक दफ़ा वो आगे पहुंच चुका है जबकि उसका एज जो है वो ख़त्म हो चुका है और वो नीचे अब डेफिनेटली गिरने ही वाला है। तो ये जस्ट एक नीम थी जो इसके ऊपर बनी हुई थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। इसमें यह है कि डू वाइल लूप के अंदर एक दफ़ा उसने चलना ही है, चाहे वो गलत हो सही हो, उसने एक दफ़ा लाजमी चलना है। जबकि वाइल लूप के अंदर हमेशा कंडीशन को चेक किया जाता है। जस्ट इन दोनों में यही डिफरेंस है। बाकी मैंने आपको इसका लिखने का तरीका भी बता दिया और इसमें काम किस तरह से हम कर सकते हैं वो भी बता दिया। काम इसका सेम है वाइल लूप वाला कि इसने जस्ट रिपीट ही करना है। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।